तो ये बयान दिए हैं कि फटेंगे तो कटेंगे। जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उनसे ही कि 6,700 जातियों में बांटा कौन? 6,700 जातियों में कौन बांटा? आज जब चुनाव आता है तो लेकिन हिंदू के नाम पर ये कह रहे हैं कि हिंदू के नाम पर मत बटो, जाति के नाम पर आप बढ़ जाओ। इसी में ही अनेक जातियां हो जाओ, धोबी चमार दुसाध मुसहर पासी हो जाओ। ये कोई उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू तुम एक रहो। इनकी राजनीति की बैठकर खाना खाते हैं चुनाव के लिए। अभी बताते हैं क्या दलित हिंदू नहीं है? लेकिन क्यों दलितों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार होता है, दलितों का शोषण हो रहा है, दलित की बहन बेटियों के साथ लगातार हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, दलितों की मर्डर हो रहा है। कभी मोछ रखने पर हत्या होता है तो कभी सवाल पूछने पर हत्या। जो काम पर नहीं गया मजदूरी करने तो उनके बार मुंडवाकर उसके पूरा मुंह में काला पोत कर घुमाया गया। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या एक छोटा बच्चा ने मेटके से पानी पी लिया था राजस्थान में, इंद्र मेघवाल, उसको मार के वहां टीचर ने हत्या कर दिया। क्या वो हिंदू नहीं था? बताइए कि हिंदू नहीं था? कहाँ है हिंदू? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। मैं नंदलाल राज और आज हम बात करेंगे बटेंगे तो कटेंगे। जी, लगातार पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है और इसके ऊपर पोस्टरें भी लगे हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इस बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश आजाद हैं। जानेंगे वाकई इनकी राय क्या है। बटेंगे तो कटेंगे लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये पहल किया जा रहा है और पोस्टरबाजी भी की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि एक पोस्टरबाजी भी हो रही है और कहा भी जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं बटो नहीं तो कटोगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये पूछना चाहते हैं कि ये बयान दिए हैं कि फटेंगे तो कटेंगे। जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उनसे ही कि 6,700 जातियों में बांटा कौन? 6,700 जातियों में कौन बांटा? आज जब चुनाव आता है तो हिंदुओं के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके आज लोगों को बरगराते हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे, ताकि हिंदू एक रहे और इनको हिंदू के नाम पर इनको वोट दे। कभी कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद को कभी कहकर कि इसे कभी राम मंदिर बनवाएंगे, ये मस्जिद को बनवाएंगे, तो मस्जिद को खड़वाएंगे। तो हिंदुओं ने इनके कहने में आकर लोग वोट करते हैं। तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर करते हैं, तो कभी मस्जिद मंदिर के अंतर पर कहते हैं। तो आज अब मुद्दा आ गया, इनका नया वर्जन आया है कि बांटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इन लोग की सूचना है कि तो 6,700 जातियों में किसने बांटा? इनकी बाप दादाओं ने ही बांटा। आज कह रहे हैं कि बांटोगे तो कटोगे। ये हिंदू बना रहे हैं कि हम सब हिंदू एक है। लेकिन उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहते हो हमको कि आप हिंदू हो, बांटो मत। लेकिन वही एक हिंदू जब किसी मंदिर में जाता है तो उनकी मंदिर अशुद्ध हो जाता है। वही हिंदू जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, तो क्या वे हिंदू नहीं है? लेकिन क्यों नहीं उनसे उद्घाटन करवाया गया? आज कह रहे हैं कि पटोगे तो कटोगे। लेकिन ये बात सही कि मेरे लोगों की समझनी होगी। मेरे लोगों, जैसे हमारे लोगों ने जातियों में बट गए, जाति जाति में बट गए। जाति पे ना बटे, हिंदू तो है ना जी, इसमें हिंदू है ना। सुना? ये तो हम लोग कह रहे हैं कि जातियों में लोगों ने बांटे, इसलिए हम कट रहे हैं। लेकिन हिंदू के नाम पर ये कह रहे हैं कि हिंदू के नाम पर मत बटो, जाति के नाम पर आप बढ़ जाओ। इसी में ही अनेक जातियां हो जाओ, धोबी चमार दुसाध मुसहर पासी हो जाओ। ये कोई उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू तुम एक रहो। इनकी राजनीति की रोटी सेकनी है, इसलिए कह रहे हैं कि बटोगे तो बटोगे। लेकिन इस बात को इन लोगों की समझनी होगी। इनकी ये चुनाव आ गया है, इनकी चुनाव की मुद्दा है। ये भी देखा जा रहा है कि लगातार चुनाव आते हैं और जिस तरह से जो है राष्ट्र द्वारा जो है यात्रा, हिंदुओं को बचाने की यात्रा चल रहा है और पूरे बिहार का दौरा है। और कहा जा रहा है कि हिंदू कोई भी हो, चाहे वो दलित क्यों ना हो, हिंदू हिंदू होता है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि वैसे हिंदुओं की इज्जत नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते और बैठते हैं। कहाँ है? आप कैसे बात कर रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पर ये हिंदू को मिल रहा है? कहाँ बराबरी का अधिकार मिला? कहाँ बराबरी का सम्मान मिल रहा है?
जो रामनाथ कोविंद जी थे, जो राष्ट्रपति, भी गए थे मंदिर में, तो उनको सीढ़ियों पर से उतारा गया था, मंदिर में ढुकने नहीं दिया गया था। ये सभी पूरे देश के लोगों ने देखे थे कि राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ था, जो कि देश के प्रथम नागरिक के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन वे जब मंदिर में गए थे तो उनको मंदिर में नहीं ढुकने दिया गया, वहां के पुजारियों ने सीढ़ी से उतार दिया गया। तो फिर कैसे कहते हैं कि हिंदुओं का समान अधिकार मतलब बैठ कर खाना खाते हैं चुनाव के लिए। अभी बताते हैं क्या दलित हिंदू नहीं है, लेकिन क्यों दलितों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार होता है, दलितों का शोषण हो रहा है, दलित की बहन बेटियों के साथ लगातार हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, दलितों की मर्डर हो रहा है, कभी मोछ रखने पर हत्या होता है, तो कभी सवाल पूछने पर हत्या होता है, तो कभी अभी नया है कि एक गरीब ने किसी पूंजीपतियों के काम पर नहीं गया मजदूरी करने, तो उनके बार मुंडवा कर उसके पूरा मुंह में काला कूद कर घुमाया गया। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या एक छोटा बच्चा ने मेटके से पानी पी लिया था राजस्थान में, इंद्र मेघवाल, उसको मार के वहां का टीचर ने हत्या कर दिया। क्या वो हिंदू नहीं था? बताइए कि हिंदू नहीं था? कहाँ है हिंदुओं का इज्जत? लेकिन ये चुनाव है, चुनाव के मुद्दा है, इनकी कहने में कोई नहीं आएगा, सब समझ गया है, समझदार हो गया है। इस बार लोगों ने जवाब दिए हैं, 400 पार कर रहेगा तो आए ना, आए अपने औकात पर ना, आने दीजिए, फिर चुनाव इनको बताएंगे लोग कि इनके हिंदू और मुस्लिम कहाँ हैं। तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की काम करते हैं। मुसलमानों से क्या क्षति है बताइए? कितना मुसलमानों ने हिंदुओं को क्षति पहुंचाते हैं? हाँ, कौन हिंदुओं ने कौन मुसलमानों ने जो उनकी जो पर्व आता है तो इनको मंदिर पर झंडा बांधते हैं, इनके घरों पर झंडा बांधता है, कौन बांधता है? कौन मुस्लिम बांधता है? देखा है? लेकिन जब इनकी पर्व आता है, हिंदुओं का पर्व आता है, तो कभी मुसलमानों के घर पर झंडा बनाता है, तो कभी मुसलमानों की मस्जिद पर झंडा बनाता है, और हिंदू मुस्लिम को आकर हिंदुओं को कटवाते हैं, दलितों को कटवाते हैं, पिछड़ों को कटवाते हैं, पिछड़ों को कटवाते हैं। लेकिन इनके बाल बच्चे तो नहीं कट रहे हैं। जो वहां पर अभी हिराल में जो बराक में ना जो रैली निकला था, तो एक मुसलमान भाइयों के घर पर चढ़ के झंडा बना गया था, झंडा लगाया, उसके नाम उनको किसी का घर पर भाई आप चढ़िएगा, अगर चढ़ के अपने घर पर चढ़ कर अपने हत्या की कुछ कीजिएगा, गुंडई कीजिएगा, तो जारी संवैधानिक अधिकार है कि हमारे घर में अगर घुसकर हमारा हत्या करता है तो हम अपने आत्मरक्षा के लिए अपने को बचाव करना है, ये संवैधानिक अधिकार है। वो किया तो क्या गलत हो गया? क्या किसी मंत्री का बेटा था, किसी विधायक का बेटा था, क्या मुख्यमंत्री का बेटा था, या प्रधानमंत्री का बेटा था? नहीं, एक गरीब हिंदू का बेटा था, उसके तो जान चली गई, लेकिन ये हिंदुओं के नाम पर तो जान ली। लेकिन इस बात को हमारे जो एससी ओबीसी पिछड़ा के लोगों की समझ नहीं होगी कि हिंदुओं के नाम पर हमें कटवाते हैं, अपने बच्चों को भेजकर दुबई, अमेरिका, मुंबई, दिल्ली, कोटा भेजकर पढ़ाते हैं, और हमें हिंदुओं के नाम पर कटवाते हैं। इसलिए सभी को सावधान रहना होगा इन जाहिल सरकारों से। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अधिकतर इसमें जो है दलित हैं वो हिंदू ही है, और मान सम्मान उनका होता रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और ये जो नाराबाजी जो चल रहा है, स्लोगन जो चल रहा है, पूरे भारत में जो है धीरे धीरे फेमस होते जा रहा है। एक तरफ जो है दलितों की आवाज इस तरह से उठाया जा रहा है, और दूसरी तरफ से हिंदुओं के नाम से वोट लिया जा रहा है। कितना अंतर होता है दोनों तरफ से? एक चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जो है पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और एक तरफ जो है बटेंगे तो कटेंगे। हाँ देखिए, ये सही है, यही होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप देख लीजिए, जो शिक्षा से दूर है आज भी वही है, आज भी वही है। तो जो शिक्षा प्राप्त कर लिया वो कहाँ से कहाँ चला गया, वो कहाँ से कहाँ चला गया। इसलिए हमने पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। और इनकी नारा है बटेंगे तो कटेंगे, तो सिर्फ ये हिंदू का नाम बताएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन हम जातियों में बटे क्यों नहीं कर रहे हैं? जो दलितों को अनेक जातियों में बांट दिए हैं, तो क्यों ना कहे कि आप कोई दलित नहीं हो, आप चमार नहीं हो, मुसर नहीं हो, डोम नहीं हो, कोयरी नहीं हो, कुमेर नहीं हो, कुहार नहीं हो, मतलब जाति नहीं होनी चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए। आप कह दो कि सब हिंदू है, हिंदू के नाम पर सभी का समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको समान सम्मान मिलनी चाहिए, सभी को किसी हिंदू के घर में, किसी के हिंदू के बहन बेटी के साथ शादी होनी चाहिए। तब ना समझे कि नहीं बटेंगे नहीं, अब कटेंगे भी नहीं, तब ना जाने कि नहीं हिंदू की बात कर रहे हो भाई। लगातार आप सुन रहे हैं, सुरेश आजाद कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे बयान पर, कि अगर हिंदू है तो हिंदुओं जैसा व्यवहार करें, उसमें जाति में ना बांटे, क्योंकि हिंदू हिंदू होता है और हिंदू के साथ हम एक साथ रहना अच्छी बात है। लेकिन जब जातियों में बढ़ जाती है हिंदू, तो जातिवाद हो जाता है। और ये जो सिलसिला है बस महज
चुनाव को लेकर के ये सारी बातें की जा रही है सुरेश आजाद की तरफ से। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।